नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलियुग के सच्चे देवता हारे के सहारे शीश के दानी खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा की। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है और आज भी लाखों भक्तों को आशा और बल प्रदान करती है। द्वापर युग में महाभारत के समय पांडवों के महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच की पत्नी नागकन्या मौरवी या मोरवी से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय उनके बाल बब्बर शेर जैसे घने और घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने अपनी माता मौरवी और भगवान श्रीकृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी कि एक बाण से वे पूरे युद्ध क्षेत्र के सभी दुश्मनों को पहचानकर नष्ट कर सकते थे और बाण वापस लौट आता था। भगवान अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी दिया। इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरा महाभारत युद्ध कुछ ही मिनटों में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, बर्बरीक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध में शामिल होने चले। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, यानी जो पक्ष कमजोर पड़ेगा उसी की मदद करेंगे। रास्ते में भगवान श्रीकृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। कृष्ण जी ने पूछा कि तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक ने कहा, जो हारेगा उसी का साथ दूंगा। कृष्ण जी ने कहा कि यदि तुम पांडवों के विरुद्ध कौरवों की तरफ चले गए तो पांडव हार जाएंगे, फिर तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे तो कौरव हारेंगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर कृष्ण जी ने बर्बरीक से अपना बल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद दिया। बाण कृष्ण जी के पैरों के चारों ओर घूमकर लौट आया। कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध को बिगाड़ सकती है। तब श्रीकृष्ण ने गुरुदक्षिणा मांगी बर्बरीक का शीश। बर्बरीक बिना किसी हिचक के तैयार हो गए। उन्होंने अपना शीश काटकर श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा और अमर बना दिया। बर्बरीक का शीश युद्ध के दौरान ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा, कौन सही कौन गलत सब कुछ। युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा शीश खाटू नामक पवित्र स्थान पर प्रकट होगा। वहां तुम्हारी पूजा होगी और जो भी सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। समय बीता। कलियुग में खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गाय रोज एक जगह दूध गिराती थी। खुदाई करने पर बर्बरीक का शीश मिला। वहां मंदिर बनाया गया और आज वही प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर है। श्याम बाबा शीश दान की इस महान कथा के कारण शीश के दानी भी कहलाते हैं। वे कलियुग में श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप माने जाते हैं। जो भक्त सच्चे दिल से पुकारता है जय श्री श्याम, बाबा उसकी हर मुश्किल दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की प्रेरणादायक अमर कथा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।